पाली बचाएंगे। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति करो, यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, पाली बचाएंगे। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी कटी को पूरा करेगा। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी कटी को पूरा करेगा। मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा, दिल से बुलाने वालों के दिल में आएगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति करो, चिंता छोड़ो, स्तुति करो, चिंता छोड़ो, स्तुति करो। हालेलुया। हमारा प्रभु ஆண்டவராக இயேசு சொல்றார், यीशु मसीह कहते हैं, கவலையை விடுங்க, चिंता को छोड़ो, स्तुति பண்ணுங்க, स्तुति करो। हालेलुया। हालेलुया। கவலைகள் चिंता அவிசுவாசத்தால் வருகிறது, वो अविश्वास के साथ में आता है। हालेलुया। हालेलुया। ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு परमेश्वर के बच्चों को எப்பொழுதும் ஒரு சந்தோஷம், हमेशा एक आनंद होना चाहिए। हालेलुया। 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 தலைகளை தாழ்த்தி நம்ம ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம்। हम सिरों को झुकाकर परमेश्वर की ओर देखेंगे। நல்ல தகப்பனே, இந்த நாளில் உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம்। अच्छा पिता, आज का दिन आपकी ओर हम देखते हैं। இந்த வருட இந்த ஆனிவர்சரியில் இந்த நாட்களில் உங்களுடைய பிள்ளைகளோடு வந்து உம்மை துதித்து உம்மை स्तोत्रिக்க கொடுத்த வாக்கியத்துக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம்। सालगिरह के दिन में प्रभु जी ये बच्चों के साथ में प्रभु जी आपकी स्तुति करने के लिए अपनी सहायता के लिए धन्यवाद। நீர் கொடுக்கிற ஒரே ஒரு வார்த்தையில आप देने वाला एक ही शब्द में प्रभु அவர்கள் புது பலன் அடையணும், वो लोग नया बल प्राप्त करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। ஒவ்வொரு இருதயங்களும் திறக்கப்படுவதாக हर एक हृदय खुलने दो, இயேசுவின் நாமத்தினால यीशु मसीह के नाम से। உம்முடைய அக்கினினால் நிரப்புவீராக, ये अग्नि से आप भर देना, அபிஷேகத்தால் நிரப்புவீராக, अपने अभिषेक से भरना, ஒரு சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி உண்டாவதாக, आनंद और खुशियां आने दो प्रभु। அடியனை மறைத்து நீர் வெளிப்படுவீராக, मुझे छुपाकर प्रभु आप बात करना, இயேசுவின் நாமத்தில் यीशु பிதாவே, मसीह के नाम से पिता। ஆமென், ஆமென்। हालेलुया। हालेलुया। அருமையான ஒரு ஆராதனை நாம் பார்த்தோம்। एक बोता एक अच्छा एक आराधना को हमने देखा। हालेलुया। हालेलुया। உண்மையாய் நம்ம அவரை துதிக்கும் போது ஆராதிக்கும் போது கர்த்தர் இறங்கி வருகிறார்। जब हम अच्छे से स्तुति करते हैं तो परमेश्वर पवित्र आत्मा उतर कर आता है। அது மாத்திரமல்ல, நல்ல பாரத்தோடு ஜெபித்தீங்க। और अच्छा बोझ से आपने प्रार्थना किया। அதை விட முக்கியமா उससे भी बढ़कर இந்த இடத்துல इस जगह पर பிள்ளைகள் எழுப்பி சாட்சி சொன்னார்கள்। बच्चे लोग उठ के खड़े रह के गवाही बोला। हालेलुया। हालेलुया। சாட்சி சொன்னார்கள்। गवाही बोला। எத்தனை பேர் இந்த சாட்சி நல்லா கவனிச்சீங்க? कितने लोग ने गवाही को अच्छे से सुना? हालेलुया। हालेलुया। நான் கண்ணால கண்டதை சொல்றேன்। मैंने मेरे आंखों से देखा हुआ बात को मैं बोल रहा हूँ। இந்த வீட்டுக்கு நான் முதல்ல எப்படி வந்தனோ அதே மாதிரி தான் இருக்காங்க, அதே பெரிய பில்டிங் ஆகல। मैं पहला इस घर में जब जैसा आया था वैसा ये घर अभी भी है। हालेलुया। हालेलुया। ஆனா உள்ளுக்குள்ள அவங்க எவ்வளவு வளர்ந்திருக்காங்க, लेकिन अंदरोनी में वो कितना बढ़ गए हैं। இந்த வீட்ல உள்ள இந்த குடும்பத்தினர் எவ்வளவாய் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்காங்க। इस परिवार को कितना प्रभु ने आशीष किया है। हालेलुया। हालेलुया। நான் முதல்ல வந்திருக்கும் போது இவங்க எல்லாம் படிச்சிட்டு இருந்தாங்க, வேலைக்கெல்லாம் போகல। जब भी पहले आते थे तभी मेरे बच्चे लोग काम पे गए नहीं, पढ़ रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। அருமையான இந்த அம்மாவுக்கு துணை இல்லை। ஆமென்। हालेलुया। हालेलुया। அவர்களுக்கு ஆண்டவர் துணையாக நின்றார்। मुझे जीवन साथी नहीं है लेकिन मेरा प्रभु मेरा जीवन साथी है। हालेलुया। ஆண்டவர் கைவிடவே இல்லை, परमेश्वर ने हाथ नहीं छोड़ा, பிள்ளைகளை ஆசீர்வதித்து உயர செய்தார்। बच्चों को आशीष करके प्रभु ने बढ़ाया, ஆவிக்கு ரீதியில உயர்ந்து இருக்காங்க। आत्मिक जीवन में बढ़ा कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। ஆகவேதான் அந்த அன்பு அந்த சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி அவங்களுக்கு தான் தெரியும்। वो जो खुशियां है वो आनंद है ना, वो मुझे ही पता है। हालेलुया। हालेलुया। அது அவங்க சாட்சியை சொல்லும்போது ஒருவேளை நமக்கு புரியாம இருக்கலாம், मैं जब गवाही में बोला आपको समझ में नहीं आया होगा, அவ்வளவு சந்தோஷம், उतना खुशियां है, அவ்வளவு அன்பு, उतना प्यार है। அதனாலதான் எங்க பாஸ்டர் வந்த உடனே அவ்வளவு அன்போடு கூட அவங்க வரவேற்கிறாங்க। इसके लिए पास्टर जी जब हम आते हैं हम उसका स्वागत करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। இந்த ஊழியர் இந்த வீட்டுக்குள்ள வரும்போது जब सेवा के घर के अंदर आते அவர்கள் हैं, ஜெபிக்கிற ஜெபத்தின் மூலமாக और वो जो प्रार्थना करते हैं उसकी प्रार्थना के द्वारा நாங்கள் எவ்வளவோ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம்। बहुत आशीष पाया है। हालेलुया। आमेन। அப்போ ஆண்டவர் இந்த வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறார், प्रभु इस जगह पर आए हैं, அதனாலதான் இயேசு ராஜா வந்திருக்கிறார்। इसीलिए बोला यीशु राजा आए हैं। எல்லாரும் கரங்களை தட்டி நாம் துதிப்போம்। इसके ताली बजाकर हम स्तुति करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। அவர் வந்த சூழ்நிலை மாறிடும்। प्रभु जब आते हैं ना सारी परिस्थितियां बदली हो जाती हैं। हालेलुया। आमेन। உங்க சூழ்நிலை எல்லாம் மாறிடும்। आपका परिस्थिति सब बदल जाएगी। இப்போ இந்த இடத்துக்கு நாளைக்கு ஒரு நம்ம நாட்டு பிரதமர் வராரு, ஒரு மீட்டிங் சொல்லுங்க வெளியில கலில, अगर इस बार पीएम आते हैं तो बाहर आएगा तो कैसा रहेगा? प्रधानमंत्री आएगा तो इस जगह में मीटिंग अरेंजमेंट முடிந்தா எப்படி இருக்கும்? कैसा रहेगा?
நைட்டோட நைட்டாக வந்துடுவாங்க எல்லாரும். रात में रातों रात आ जाएंगे. இந்த இடம் ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆயிரும். ये जगह पूरा साफ सुथरा हो जाएगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அவ்வளோ ஒரு பாதுகாப்பு வந்துடும். ऐसा एक सुरक्षा आएगी. இந்த உலகத்து தலைவரே வந்தா இவ்வளோ பாதுகாப்பு உண்டாகும்னா दुनिया का एक मुखिया आता है तो इतना सुरक्षा होती है. तो இயேசு வந்தா अब यीशु मसीह आएंगे तो கணக்கற்ற தேவ தூதர்கள் உலாவாங்க. गिनती नहीं कर सकते उतना स्वर्ग का दूत यहाँ पर मंडराएंगे. ஹல்லேலூயா. இந்த இடம் முழுவதும் மகிமையால் நிரப்பப்படும். ये जगह पूरा महिमा से भर जाएगी. உள்ளுக்குள்ள அந்த இருதயங்கள் கொழுந்து விட்டு எரியதை பார்க்கலாம். हृदय अपना मतलब आजाद से वो जल के उठेगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அந்த உலகம் கொடுக்காத ஒரு சந்தோஷம் சமாதானத்தை நீங்க பார்க்க முடியும். दुनिया ये दे नहीं सकते ऐसा एक शांति और खुशी एक आनंद आएगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஒருவேளை உங்களுடைய வீட்டில் உங்க வாழ்க்கையில வெறுமையை காணப்படலாம். आपका जीवन में आपको लगता है कि अकेलापन ऐसा कुछ नहीं ऐसा दिखता होगा. பேதுரு வாழ்க்கையில நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். லூக்கா 5ஆம் அதிகாரத்துல पतरस का जीवन में अगर आप देखेंगे तो मालूम पड़ता है காலியான படகை ஆண்டவர் கொடுப்பான். वो काली वो नाव के साथ में था ஊழியம் செய்வதற்காக. सेवकाई करने के लिए. ஆனா அந்த படகு வெறுமையா காலியா கொடுத்தாரா? और नाव जब दिया वो खाली दिया क्या? கொடுத்தாரா? दिया क्या? அந்த படகு நிரம்பி வழிந்தது. वो जो नाव भर के उमड़ा. பக்கத்து படகெல்லாம் நிரப்புனாங்க. बाजू का जो नाव था उसमें भी भर दिया. ராம் முழுதும் பிரயாசப்பட்டு ஒரு மீனுக்கு கூட வழி இல்லாம சோர்ந்து போய் வலைய அலசிட்டு இருந்த ஆளுக்கு रात भर उन्होंने कोशिश किया एक मच्छी भी नहीं मिला और वो बहुत मुश्किल से वो जाल को धो रहे थे. அந்த அந்த வெறுமையில கூட அந்த கஷ்டத்துல கூட இயேசுக்கு இடம் கொடுத்தாங்க. उस तकलीफ के बीच में भी मुसीबत के बीच में भी उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह को वहां पर जगह दिया. அந்த அவங்க நிரம்பி வழியப்பட்டார்கள். वहां पर भर के वो लोग उमड़े. ஹல்லேலூயா. உங்க வீட்ல आपके घर पे உங்க இருதயத்துல आपके हृदय में அந்த இயேசுக்கு இடம் கொடுத்து பாருங்க. यीशु मसीह को जगह देकर அப்படி ஊழியம் செய்யறதுக்கு என் வீட்டை நான் திறந்து கொடுக்குறேன். उनका सेवकाई करने के लिए मेरा घर को मैं खोल के ஏன் எங்க வீட்லயும் இந்த ஜெப கூட்டம் நடத்தட்டும். या मेरे घर में भी प्रार्थना सभा होने दो. அந்த வீடு எவ்வளவு சின்னதா இருந்தாலும் எவ்வளவு கஷ்டத்துல இருந்தாலும் ஒண்ணும் பிரச்சனை கிடையாது. वो घर छोटा भी रहेगा कितना भी तकलीफ रहेगा तो कोई बात என் नहीं है. நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்தும் எந்த இடத்துல வந்து உங்களை ஆஸ்வதிப்பேன்னு சொல்றாரு. परमेश्वर का नाम का जब वो பிரஸ்தாப் करने के प्रस्ताव करने हर एक स्थान में हर एक स्थान में प्रभु आता है. ஹல்லேலூயா. உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன்னு சொல்றாரு. वो प्रभु कहता मैं तुम्हें आशीष करूंगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. எங்க ஆசீர்வதிப்பாரா? किधर आशीष करेगा? அவருடைய நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்துற இடத்துல. जहाँ पर परमेश्वर के नाम की स्तुति होती है वहाँ पर प्रभु करता है. இந்த அருமையான சகோதரி मेरे बहन இந்த வீட்டை இடம் கொடுத்தாங்க. इस जगह को दे दिया. ஆண்டவர் இந்த இடத்துல ஊழியத்தை நிறைவேற்ற கத்த கிருபை செய்தார். परमेश्वर ने इस जगह पर वो सेवकाई करने के लिए दया ஒரு किया. மகிழ்ச்சி ஒரு வெளிச்சம் இந்த வீடுல பிரகாசத்தை நான் பார்க்கிறோம். एक खुशी और एक उजाला इस घर में मैं देखता हूँ. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. உங்க ஒவ்வொரு வீட்லயும் அப்படிப்பட்ட ஊழியத்துக்கு ஆண்டவருக்கு நீங்க அர்ப்பணிங்க. ऐसे आपका हर एक घर को परमेश्वर का सेवकाई के लिए आप समर्पित உங்கள் करो. பிள்ளைகள் சந்ததிகள் ஆஸ்வதிக்கப்பட்டிருக்கும். आपका पीढ़ी पर पीढ़ी आशीषित होगा. ஹல்லேலூயா. இருள் எல்லாம் மாறும். आमीन. ஹல்லேலூயா. எல்லாம் சார अंधकार निकल जाएगा. सारा अंधकार निकल जाएगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நிறைவானது வரும்போது குறைவானது எல்லாம் ஒளிந்து போகும். जब सर्वसिद्ध आता है तो अधूरा मिट जाता है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த நாள்ல நாம் தியானிக்கும்படியாக எடுத்த ஒரு வார்த்தை आज हम ध्यान करने के लिए वचन निकाला ரோமர் 12வது அதிகாரம் रोमियो का 12वां अध्याय वर्ष 12வது வசனம். பாஸ்டர் ஏற்கனவே சொல்லிட்டாங்க. रोमियो का 12वां अध्याय. ஒரு வசனத்தை எடுங்க பாஸ்டர். पास्टर जी एक वचन निकालो रोमियो एकदम 12 12वां अधिकार. 12 வசனம். रोमियो का 12वां अध्याय का 12वां वचन है आशा में आनंदित रहो क्लेश में स्थिर रहो प्रार्थना में नित्य लगे रहो. ஹல்லேலூயா. हिंदी में படிங்க. தமிழ்ல படிங்க. தமிழ்ல ஒருத்தர் இல்லையா? तमिल आइए. நம்பிக்கையிலே சந்தோஷமா இருங்கள். உபத்திரத்திலே பொறுமையா இருங்கள். ஜெபத்திலே உறுதியாய் தரித்திருங்கள். आमीन. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த உலகத்துல इस दुनिया में எத்தனையோ மக்கள் வாழ்றாங்க. कितने लोग जीते हैं. எல்லாருக்கும் ஒரு நம்பிக்கை உண்டு. हर एक लोगों का विश्वास है. என்ன நம்பிக்கை? क्या विश्वास है? எனக்கு என் பிள்ளைங்க இருக்காங்க. मेरे लिए मेरे बच्चे हैं. என் பிள்ளைங்களை என்னை பார்த்துக்கிடுவாங்க. मेरे बच्चे लोग मुझे देख लेंगे. அநேகருக்கு என் வேலை இருக்கு. बहुत लोगों को मेरा काम है. நான் கவர்மெண்ட்ல வேலை செய்றேன். मैं गवर्नमेंट में काम करता हूँ. அது என்னை பார்த்துக்கிடும். वो मुझे सुरक्षा देगा. அநேகருடைய நம்பிக்கை எனக்கு பணம் இருக்குது. बहुत लोगों का विश्वास है कि मेरे पास पैसा है. எனக்கு நிறைய பேக்ரவுண்ட் இருக்கு. मुझे बहुत सारा बैकग्राउंड है. எனக்கு நிறைய சகோதர சகோதரிகள்லாம் இருக்காங்க. मेरे को बहुत सारे भाई बहन हैं. என் குடும்பம் பெரிய குடும்பம். मेरा परिवार बहुत बड़ा है. இல்லன்னா என் உடம்புல ரொம்ப பலன் இருக்குது. नहीं तो मेरा शरीर में बहुत बल है. இப்படி அநேக நம்பிக்கைகள் உண்டு. ऐसा बहुत सारा भरोसा है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அந்த நம்பிக்கை உடைஞ்சிட்டுனா अगर ये भरोसा टूट जाता है அவங்க வாழ்க்கையில அப்படியே வெப்ஸ் ஆயிரும். ஒன்றும் இல்லாம வெறுமையாயிருவாங்க. तो उनका जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा. वो ऐसा ही निराधार हो जाएगा. ஏன்னா அவங்களோட நம்பிக்கை உடைஞ்சு போயிருது. क्योंकि उनका विश्वास टूट जाता है.
அல்லேலூயா. Hallelujah. ஆனா கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு. लेकिन यीशु मसीह लोगों को एक विश्वास है, நமக்கு நித்தியம் இருக்கிறது, हमारे लिए नित्य जीवन है, அதிகமான கனமகிமை நமக்கு உண்டாகும். बहुत सारा आदर और महिमा हमारे लिए रहेगा। காண்கிற உலகத்தை நம்ம நம்பி இல்ல, दुनिया को जो दिखता है दुनिया को उसको देखकर नहीं, காணாத ஒரு ராஜ்யம் இருக்குது, जो नहीं देखा है वैसा एक राज्य हमारे लिए, அழிவில்லாத ஒரு ராஜ்யம் இருக்குது. वहाँ पर नाश ना होने वाला एक राज्य है। நாங்கள் மரித்தாலும் பிழைப்போங்கிற நம்பிக்கை இருக்கு. हम मरेंगे तो भी हम जीवित இந்த உலகத்துல யார் உன்னை கைவிட்டாலும் நான் உன்னை கைவிட மாட்டேன்னு சொல்லி இருக்கிறார். दुनिया में कोई भी हाथ छोड़ दे मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा करके कहा है। அல்லேலூயா. அந்த நம்பிக்கையின் தேவன் நமக்கு இருக்கிறார். वो विश्वास का परमेश्वर हमारे साथ है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த நம்பிக்கை இன்னைக்கு எத்தனை பேருக்கு உண்டு? वो विश्वास आज कितने लोगों के पास है? ஆண்டவர் இயேசு இருக்கிறவங்களுக்கு மாத்திரம் உண்டு. जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास ये विश्वास है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த நம்பிக்கை वो विश्वास நமக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார். वो हमसे वाचा बांधा है, உலகத்தின் முடிவு வரைந்தும் ये दुनिया के अंत तक நான் உன் கூடவே இருப்பேன்னு मैं சொல்லி. तेरे साथ रहूंगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த உலகத்துல உபத்திரம் உண்டு, ये दुनिया में तकलीफें हैं, பாடுகள் உண்டு, मुसीबतें हैं, வேதனைகள் உண்டு, दर्द है, கஷ்டங்கள் உண்டு, तकलीफें हैं, கண்ணீர் உண்டு. आंसू हैं, அதுக்கு மத்தியிலையும் उसके बीच में भी நான் உன் கூட இருப்பேன்னு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார். मैं तुम्हारे साथ रहूंगा करके प्रभु वाचा बांधता है। आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. வாக்கு கொடுத்தவர் யாரு? वाचा किसने बांधा है? எபிரேயர் 10ஆம் அதிகாரம் इब्राहिम का 10वां अध्याय 23ஆம் वचனம். 23वां वचन में हम देखते हैं, வாக்கு கொடுத்தவர் जो वाचा बांधा है உண்மை உள்ளவர், वो सच्चा है, ஆகையால் நாம் அறிக்கையிடும் எல்லா நம்பிக்கையிலும் அசைவில்லாமல் பற்றி கொடுப்போம். அந்த வாக்குத்தத்தை நம்பி பற்றி கொண்டு இருப்போம். 23 படிங்க. इब्राहिम का 10वां अध्याय का 23वां वचन है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। அல்லேலூயா. हालेलुया। வாக்கு கொடுத்தவர் जो आज्ञा की है, இந்த प्रतिज्ञा की है, உலகத்து மனுஷன் கிடையாது. वो दुनिया का मनुष्य नहीं है। நாசில் சுவாசம் உள்ள மனுஷன் நம்பாதே. नाक में जिसके पास श्वास है ना उसके ऊपर विश्वास मत करो। அவன் இன்னைக்கு ஒண்ணு பேசுவான், நாளைக்கு ஒண்ணு பேசுவான். वो आज का दिन एक बात करेगा, कल और बात करेगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆனா ஆண்டவர் लेकिन प्रभु நீ தேடாம இருக்கும்போதே உன்னை தேடி வந்தவர். आपने ढूंढा भी नहीं था तभी प्रभु आपको ढूंढ कर आया। உனக்காக இந்த உலகத்துல உயிர் கொடுக்க எவனும் கிடையாது. आपके लिए इस दुनिया में जान देने के लिए कोई नहीं है, ஆனா இயேசு நமக்காக கொடுத்தார். लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए அவருடைய ஜீவனையே கொடுத்து உன்னை அன்பு செய்தார்னா அவர் சொன்னதை செய்வாரா செய்ய மாட்டாரா? उन्होंने अपना जीवन देख के आपसे प्यार किया तो वो जो कहते हैं वो करेंगे नहीं क्या? ஒருவேளை காலதாமதம் ஆகலாம், लेकिन वक्त हो सकता है, சூழ்நிலைகள் சாதகம் இல்லாம இருக்கலாம். परिस्थितियां हमारे ओर नहीं हो सकती हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। ரோமர் 4ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்க. रोमियो का 10वां रोमियो 4:19 4:19 4 का 19 में हम देखते हैं, वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆபிரகாமுக்கு வயசாயிட்டு, अब्राहम को उम्र हुआ था, அவன் மனைவியாகிய சாராளுக்கு கர்ப்பம் செத்து போயிட்டு, उसका पत्नी का जो गर्भ था वो भी मर गया இனி था, குழந்தை பிறகுக்கு வாய்ப்பே இல்ல. अभी बच्चा होने के लिए कोई मौका नहीं था, ஆனாலும் அவன் விசுவாசத்துல உறுதியா இருந்தான். लेकिन फिर भी वो विश्वास में स्थिर था। அல்லேலூயா. அவர் இந்த கல்லுல கொண்டு கூட எனக்கு குழந்தை கொடுக்க வல்லவரா இருக்கிறார். वो पत्थर से भी देख मेरे को बच्चा देने के लिए वो तैयार है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த அளவுக்கு அவன் விசுவாசத்துல உறுதியா இருந்தான். उतना वो विश्वास में स्थिर था। வாக்கு கொடுத்தவர் வாக்கு மாறாதவர். वह जो वाचा बांधते हैं ना वो कभी वाचा को भूलते नहीं है। அல்லேலூயா. ஆண்டவர் ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையில கொடுத்தாரா கொடுக்கலையா? परमेश्वर ने अब्राहम का जीवन में दिया क्या नहीं दिया? அல்லேலூயா. அந்த சந்ததி இன்னைக்கும் பெருகி இருக்காங்க. आज वो पीढ़ी और भी बढ़ रही है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. ஆண்டவர் சொன்னதை செய்கிறவர். परमेश्वर जो कहते हैं वो करने वाला प्रभु है। நீதிமொழிகள் 23:18 नीति वचन का 8 का உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது. 8 का एवढा या 23:18 पढ़ेंगे. 23 18 हां। क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। அல்லேலூயா. हालेलुया। உங்களுடைய ஆசா நெய் துட்டையா, உன்னுடைய நம்பிக்கை வீண் போகாது. तुम्हारी आशा न टूटेगी। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண்டவரை நம்பி இருக்கும்போது जब परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं, சூழ்நிலைகள் எல்லாம் சாதகம் இல்லாம இருந்தாலும் परिस्थिति की हमारी ओर नहीं रहेगी, நிச்சயமாகவே முடிவுண்டு. लेकिन जरूर उसका நம்பிக்கை வீண் போகாது. हमारी जो आशा है वो नहीं टूटेगी। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. எத்தனை பேருக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்குது? कितना जन के ऊपर विश्वास है? இந்த இடத்துல காற்று இருக்கு, यहाँ पर हवा है, பார்க்க முடியுதா? देख रहे हो क्या? देख पा रहे हो क्या? नहीं, நம்ம உணர முடியுது. हम महसूस कर सकते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। கரண்ட் எத்தனை பேர் பார்த்திருக்கீங்க? கரண்ட் करंट को कितना जन, बिजली को कितना जन देखा है?
देख सकते हैं क्या? பார்க்கல, नहीं देख सकते, ஆனா லைட் வெளிச்சத்தை பார்க்கிறோம். लेकिन उजाला को हम देखते हैं ना। நம்முடைய வாழ்க்கையில हमारे जीवन में भी இயேசு இருக்கிறார், यीशु मसीह है, அவர் ஆவியா இருக்கிறார், वो आत्मा में है, அவருக்கு ரூபம் ஒன்றும் இல்ல, उनका कोई स्वरूप नहीं है, ஆதலால் நம்மளால பார்க்க முடியல. इसलिए हम देख नहीं पा रहे ஆனா हैं। அவருடைய வார்த்தையை கேட்கும்போது இருதயங்கள் குழந்து விட்டு எரியுதுல்ல. लेकिन जब उनका वचन को सुनते हैं तो हमारा हृदय में बहुत अंकुर फूटते हैं, அவருடைய வேதத்தை வாசிக்கும் போது நமக்கு அப்படி சந்தோஷம் உண்டாதுல. और जब भी हम वचन सुनते हैं तो हमें कुछ आनंद होता है ना। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ அந்த ஆண்டவரை எத்தனை பேர் உணர முடியுது? वो परमेश्वर को कितना जन महसूस कर सकते हैं? இது நான் இல்ல, मैं नहीं हूँ, என் பலன் இல்ல, मेरा बल नहीं है, என் தாளந்து இல்ல, मेरा तालम नहीं है, அவருடைய கிருபை. परमेश्वर का अनुग्रह। அல்லேலூயா. நான் நிற்பது நிர்மூலம் ஆகாதிருப்பது அவருடைய கிருபை. आज मैं निर्मल मतलब नाश नहीं हुआ, परमेश्वर की बड़ी दया है। அல்லேலூயா. எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? कितना जन बोल सकते हैं? இந்த எல்லாரும் என்னை கைவிட்டாங்க, सब जन ने मुझे हाथ छोड़ दिया, டாக்டர் கைவிட்டாங்க, डॉक्टर ने हाथ छोड़ दिया, நான் ரொம்ப நம்பிக்கையா இருந்த என் கம்பெனி கைவிட்டுட்டு, मैं बहुत विश्वास करने वाला कंपनी என்னோட ने मुझे छोड़ என்னோட दिया। பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு என் கஷ்ட நஷ்டத்துலாம் கூட நிப்பான்னு நினைச்சேன், அவன் தான் எனக்கு எதிரியா மாறினான். मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मैंने सोचा मेरा हर सुख दुख में रहेगा, लेकिन उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और मेरा वो विरोधी हो गया। ஆனா அந்த ஆண்டவர் என்னை கைவிடல, लेकिन मेरा परमेश्वर ने அப்படி मुझे தூக்கி नहीं நிப்பாட்டினார். छोड़ा। ऐसा मुझे उठा कर खड़ा किया। அந்த சத்துருக்களுக்கு முன்பாக என் தலை எண்ணெய் அபிஷேகம் பண்ணி என் பாத்திரம் நிரம்பி செய்தார். शत्रु के सामने मुझे एक मेज बिछा के मुझे तेल से अभिषेक किया। அல்லேலூயா. हालेलुया। டாக்டரால கூடாத காரியத்தை என் தேவன் பண்ணினார். डॉक्टर से नहीं हो सकता वो कार्य को मेरा परमेश्वर ने पूरा कर ஒன்றுக்கும் दिया। உதவாதவன் ஆகாது புறக்கணிக்கு தள்ளப்பட்ட என்னை நிறுத்தினார். कुछ काम का नहीं है करके मेरे को तुच्छ जाना गया, परमेश्वर ने मुझे उठाकर खड़ा किया। அவருடைய கிருபை ஞானம். वो परमेश्वर का अनुग्रह। அல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த தேவன் நமக்கு நம்பிக்கையா இருக்கும் பொழுது हम परमेश्वर के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, அந்த நம்பிக்கையில நமக்கு சந்தோஷம் உண்டாகும். उस विश्वास में हमें खुशियां आती है। எந்த நம்பிக்கையில நமக்கு சந்தோஷம் உண்டாகும்? कौन सा विश्वास में हमें खुशी आती है? நீரே என் கண்மலை, आप ही मेरा चट्टान है, நீரே எந்தன் கோட்டை, मेरा आप वो एक शहर बना நீரே है, எந்தன் துருகம், आप ही मेरा गढ़ கடுக. है। அல்லேலூயா. அப்படி அவர் மேல நம்ம அந்த நம்பிக்கை வைக்கும்போது ऐसा हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं நமக்குள்ள சந்தோஷம் உண்டாகும். तो हमारे अंदर एक आनंद आता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। இம்மையிலும் மறுமையிலும் நம்மளே ஆஸ்வதிக்கிறவர் ஒருத்தர் தான். इस दुनिया में भी और அனந்த் கால் में भी. अनंत काल का जीवन में भी परमेश्वर ही हमें आशीष करेंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ ஆண்டவரை நம்பி இருக்கிறவங்க जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं இந்த உலகத்து மேல நம்பிக்கை வைக்க மாட்டாங்க, ये दुनिया के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, உலகத்துல உள்ள மக்கள் மேலயும் நம்பிக்கை வைக்க மாட்டாங்க. दुनिया के लोगों के ऊपर भी विश्वास नहीं करेंगे। முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை மட்டும் நீதியும் தேடுங்கள், இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் கொடுப்பாங்க. पहला धर्म का राज्य की खोज करो तभी ये सब कुछ आपको दिया जाएगा। அல்லேலூயா. அப்ப என் நம்பிக்கை எங்க வைக்கணும்? तो हमको विश्वास कहाँ पर रखना है? என் கண்களை எங்க வைக்கணும்? हमारे आंखों को कहाँ पर रखना है? எனக்கு ஒத்தாசி ஒரு பர்வதங்களுக்கு நேராக கண்களை எடுக்கிறேன். मुझे सहायता मिलने वाले परमेश्वर की पहुंच வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த ஆண்டவரிடத்தில் எனக்கு ஒத்தாசி உண்டாகும். और आकाश बनाए हुए परमेश्वर की ओर से मुझे सहायता मिलेगी। உன் காலை தள்ளாடப்பட்டார். वो आपका पैरों को टलने नहीं देगा। அல்லேலூயா. உன்னை காக்கிற உறங்கார். आपको जो रक्षा करता है वो कभी ऊँगता नहीं है। இதோ இஸ்ரவேலை காக்கிற உறங்குவதும் இல்லை தூங்குவதும் இல்லை. इजराइल का रक्षक ना ऊँगता है ना सोता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண்டவர் என்னை காக்கிறவர், परमेश्वर मेरी रक्षा இதுவரை என்னை நடத்தியவர், अभी तक मुझे இதுவரை காத்தவர், अभी तक मुझे இன்னமும் चलाया, என்னை காப்பார். आगे भी मुझे मेरी सुरक्षा करेगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ அந்த நம்பிக்கை அந்த அது வேணும்னு நமக்கு என்ன பண்ணணும்? वो विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। அவர் நமக்கு கொடுத்திருக்க வாக்கு தத்தங்கள் உண்மை உள்ளது. उन्होंने जो हमारे पास वाचा बांधे वो सच्चा है। அந்த வார்த்தைகளை நாம் அப்படியே கிரகம் பண்ண वो वचन को जैसे हम ग्रहण करते जाएंगे நமக்குள்ள சந்தோஷம் உண்டாயிரும், हमारे अंदर आनंद आएगा, நம்பிக்கை உண்டாயிரும். विश्वास आएगा। அதனாலதான் பைபிள் படிக்க சொல்றாங்க. इसीलिए बोलते हैं कि बाइबल पढ़ा करो। அந்த वचनங்கள் எல்லாம் ஆம் என்று ஆம் என்று நான் உரிமையாக்கிக் கொள்ளணும். उस वचन को आमेन आम करके हमको वो स्वीकारना है। அல்லேலூயா. हालेलुया। 1 தெசலோனிக்கேயர் 5:16 படிங்க. पहला थिस्सलुनीकियों का 5:16 सदा आनंदित रहो। எப்பொழுதும் சந்தோஷமா இருங்கள். सदा आनंदित। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண்டவருக்கு அவருடைய பிள்ளைகளாகிய நம்ம परमेश्वर के बच्चे जो हम हैं எப்பொழுதும் சந்தோஷமா இருக்கணும். हमेशा सदा आनंदित रहे। அல்லேலூயா. हालेलुया। பவுலும் சீலா ஊழியம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. पौलुस और सीला सेवकाई कर रहे थे, பிடிச்சு ஜெயில போட்டு கை காலெல்லாம் கட்டி போட்டாங்க. उनको पकड़ के बंदी गृह में डाला, उनका हाथ पैरों को बांध दिया, பயங்கரமான அண்டர் கிரவுண்ட்ல பாதாளத்துல एक गुफा में उनको डाल दिया। பயங்கர பாதுகாப்பு. वो बहुत बड़ी सुरक्षा के अंदर। நீங்களா நானா என்ன பண்ணிருப்போம்? अगर आप और मैं रहते तो क्या करते थे? எங்க அழுதுருப்போம். हम बिलक बिलक कर रोते थे, ஆண்டவர் நான் என்ன தப்பு பண்ணேன்? प्रभु मैंने क्या गलती ஏன் किया? இன்னைக்கு இப்படி கை காலெல்லாம் கட்டப்பட்டிருக்குது? ऐसा मेरा हाथ पैर क्यों बांध के डाला? அல்லேலூயா. हालेलुया। எல்லாம் கை காலெல்லாம் கட்டி போட்டிருக்கான், हाथ पैर सब बांध के डाला है, ஆனா வாயை மாத்திரம் கட்டல. लेकिन मुंह को बंद नहीं किया था। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவர்கள் துதி செய்ய தொடங்கும் பொழுது जब भी वो स्तुति करने लगे
அந்த அஸ்திபாரமே ஆடிட்டு. वहाँ का नींव हिल गया। அல்லேலூயா. இவங்க கட்டு மத்தனால எல்லாரும் கட்டும் உடைஞ்சு போச்சு. उधर इनका बंधन नहीं, बाकी लोगों का भी बंधन टूट गया। ஆண்டவர் சொல்றாரு, प्रभु कहते हैं, ஆபத்து காலத்துல நீ சோர்ந்து போகாத. विपत्ति के दिनों में तू ना निराश मत உன் हो, பலன் ரொம்ப பலவீனமாயிருவா நீ. तो तुम बहुत बलिंदा होते होगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்பதான் சந்தோஷமா மகிழ்ச்சியா இருக்கணும். तभी खुशी से रहो। அல்லேலூயா. हालेलुया। सदा आनंदित रहो. அல்லேலூயா. आनंदित रहो। हमेशा आनंद है मेरे यीशु देता है, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम. हालेलुया. आनंद है. हालेलुया. आनंद है. हालेलुया. हालेलुया. हमें எப்பொழுதும் சந்தோஷமா இருங்கள். हमेशा सदा आनंदित रहे। हालेलुया. அப்போ தேவன் மேல நம்பிக்கையா இருக்கணும். परमेश्वर के ऊपर विश्वास அவருடைய रखना है। வாக்குத்தத்தத்துக்கு மேல நம்பிக்கையா இருக்கணும். उनका जो वाचा है उसके ऊपर भी विश्वास रखना है। हालेलुया. हालेलुया। அதான் நமக்கு பலன். वही हमारे लिए बल है। இரண்டாவது காரியம் என்னது? दूसरा कार्य क्या है? உபத்திரத்திலே उपद्रव में பொறுமையா இருங்கள். मतलब शांत रहना है। हालेलुया. हालेलुया। அதுக்கு ஆப்போசிட் என்ன சொல்லலாம்? उसका ऑपोजिट क्या है? உபத்திரத்திலே ரொம்ப டென்ஷனா இருங்கள். उपद्रव में बहुत टेंशन हो जाता है। என்ன யான் கேட்டுட்டு இருப்போம். क्या क्या क्यों ऐसा करके पूछते हैं? हालेलुया. हालेलुया। அதுவும் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்காரு, तो प्रभु ने कहा है, தேவனை உண்மையா தேடுறவங்களுக்கு நிறைய உபத்திரம் வரும். परमेश्वर को सच्चाई से जो खोजता है ना, उसको बहुत सारी विपत्तियां ரொம்ப நீதிமானா நடக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப பாடு வரும். जो धर्मी से चलना चाहते हैं उसके ऊपर बहुत विपत्तियां आती है। யாருக்கெல்லாம் ரொம்ப பாடு இருக்கு? किसको किसको बहुत सारी विपत्तियां हैं। हालेलुया. हालेलुया। அவங்கலாம் ரொம்ப ஆண்டவருக்குள்ள வளர்றாங்கன்னு அர்த்தம். तो उसका मतलब यही है कि वो लोग प्रभु के अंदर और तेजी से बढ़ रहे हैं। हालेलुया. हालेलुया। அந்த அடிபட்டு वो मार खा के இப்போ நம்ம பொறுமையாயிருவோம். अभी हम शांत हो जाएंगे। முதல்ல சின்ன டென்ஷனுக்கே டென்ஷன் ஆகும். पहले छोटी बात के लिए हम बहुत टेंशन करते थे, இப்போ பெரிய பெரிய பிரச்சனை வந்தாலும் अभी बड़ी बड़ी समस्या आएगी तो भी வாழ்ந்தாலும் உம்மோடுதான் உமக்காய் அர்ப்பணித்தே मुझे भी मैं आपके लिए अर्पणित किया। जगत भी आपके लिए मरेगा तो भी आपके लिए, आपका सिद्ध करने के लिए हम आया है. जो भी होएगा होने दो, अच्छा करके पूरा होएगा तो भी हमको नहीं आपको मिल रहा करके हम छोड़ देंगे. हालेलुया. हालेलुया. உபத்திரத்திலே பொறுமையா இருங்கள். मतलब उपद्रव में आप शांति में இந்த रहो। உபத்திரம் ஏன் நமக்கு வருது? ये उपद्रव क्यों हमारे जीवन में आता है? ஏன் வருது? क्यों आता है? 10ஆம் கிளாஸுக்கு நம்ம எப்படி படிப்போம்? 10वीं के लिए हम कैसा पढ़ाई करते हैं? இப்போ ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதுற ஆள்கிட்ட போய் சொன்னீங்கன்னா 10ஆம் கிளாஸ் படி எப்படி இருப்பாங்க? आईएएस से पढ़ने वाले को 10वीं पढ़ो बोले तो कैसा रहेगा? ஒண்ணுமே கிடையாது அவனுக்கு. उसको कुछ नहीं लगेगा। वो ஒரு காக்ரோச் அடிக்கிறதுக்கே நம்ம எவ்வளவு பயப்படுவோம். एक वही कॉकरोच को मारने के लिए हम कैसा डरते ஒரு हैं। நாள் நீங்க காட்டுக்குள்ள போகும்போது சிங்கம் வந்துட்டு சிங்கத்தை அடிச்சு போட்டீங்க. अगर वो समझो जंगल में गया तो सिंह सामने से उसको मार डाला, சிங்கத்தை அடிச்சால் நீங்க सिंह को मारा हुआ आप आदमी है। ஒரு நாள் வந்து உங்க முன்னால ஒரு எலி வந்து ரொம்ப டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கு. अब एक दिन आपके सामने एक चूहा आके बहुत डांस करता है, நீங்க எப்படி பாப்பீங்க? आप कैसा देखोगे? நான் யாருன்னு உனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ये बात तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, நான் சிங்கத்தை அடிச்சாலு. मैं सिंह को मारा हुआ आदमी हूँ। हालेलुया. हालेलुया। அந்த மாதிரி நீங்க உபத்திரத்துல பாடு அனுபவிச்சு பொறுமையா இருவீங்க. ऐसा आप उपद्रव आने के टाइम पे तकलीफ में मुसीबत उठा के आप शांत हुए होंगे। हालेलुया. हालेलुया। ஆண்டவர் ஏன் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு உபத்திரம் கொடுக்கிறார்? क्यों परमेश्वर अपने बच्चों को उपद्रव देते? நம்ம சாதாரண மண் கட்டியா இருந்தோம். हम क्या है, मिट्टी का एक टुकड़े थे, ஈட்டு, கச்சா ஈட்டு. कच्चा ईंट था, அதை वச்சு வீடு கட்ட முடியுமா? उसको रख के घर बांध सकता है क्या? மழை வந்தா கரைஞ்சு போயிரும். वो बारिश आएगा तो पिघल जाएगा, கீழே போட்டா உடைஞ்சிரும். नीचे डालेगा तो टूट जाएगा। அந்த ஈட்டை நல்லா சூடு பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்? अगर वो ईंट को अच्छे से गर्म करेगा तो क्या होगा? நல்ல மாளிகை கட்டலாம். उसमें से अच्छा बिल्डिंग बांध सकता है। நம்ம வீட்டில் பானை செய்யலாம். हमारे घर में वो कुछ मटका बना सकते हैं, அதில் சோறு பொங்கலாம். उसमें खाना पका सकते हैं। ஸ்பெஷலி மீன்லாம் வைக்கலாம் இல்லை. हाँ, फ्रेश होकर के मच्छी कड़ी बना सकते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। அது கச்சா மட்டுக்கெல்லாம் பண்ண முடியுமா? वो कच्चा मट्टी में हम कर सकते हैं क्या? பண்ண முடியாது. नहीं कर सकते। அப்போ நமக்கு என்ன வேணும்? तो हमको क्या चाहिए? அழிந்து போகிற பொன் அக்னினாலே சோதிக்கப்படும் என்று சொன்னால் वो नाश होने वाला सोना, वो उसको भी आग में उसको डाला जाता है। அதை விட வெளியேறப்பட்ட நித்திய வாடாத கிரீடத்தை நம்ம பெறணும்னா उससे बढ़कर बहुमूल्य जो मुकुट हमें दिया जाता है। ஹalleluya. हालेलुया। அழியாத நித்திய ஜீவனுக்குள்ள போகணும்னா हाँ, मतलब कभी नाश ना होने वाला नित्य जीवन के अंदर இந்த உலகத்திலே அந்த பாதையை வைத்திருக்கிறார். तो दुनिया में इस रास्ते को रखा है। ஆண்டவர் நமக்கு முன்மாதிரியாக நடந்திருக்கிறார். परमेश्वर हमारे आगे आगे वो चले हैं। இந்த பச்சை மரத்துக்கே இந்த பாடு என்று சொன்னா अगर ये कच्चा मतलब हरा झाड़ को ऐसा तकलीफ है तो எல்லளவு கூட பாவம் இல்லாதவதே இந்த உலகம் இந்த அளவுக்கு கொடுமைப்படுத்தும் என்று சொன்னா उनके पास कोई भी पाप नहीं था तो दुनिया ने उनको इतना तकलीफ दिया।
கூட இருக்கிறவங்களாம் காட்டி கொடுத்துட்டு ஓடி போவான்னு தெரிஞ்சுனா और साथ में रहने वाला है पकड़वा के दिया कर और भाग गए तो ஹல்லேலூயா हालेलुया। ஆண்டவர் கடைசி வரை என்ன நோக்கத்துக்காக வந்தாரோ परमेश्वर जिस मकसद के लिए यहाँ पर आए थे ஹல்லேலூயா அவர் கல்வாரி சிலுவையில கூட वो क्रूस पर भी பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் என்று சொன்னார் पिता इनको क्षमा करो करके कहा। ஹல்லேலூயா हालेलुया। மற்றவர்களை நேசித்தார் दूसरा लोगों को उसमें நான் யார் தெரியுமான்னு என் சுயத்துல இறங்கி வரல मैं कौन है करके करके वो दिखाने के लिए नहीं அவர் उतरे। அழியவும் இவன் ஆசீர்வதிக்கப்படவும் ஆண்டவர் वो விரும்பினார் अपना नाश होने के लिए दुनिया दूसरों को आशीष होने के लिए वो तैयार ஹல்லேலூயா हालेलुया। ஆகவே ஆண்டவர் சொல்றாரு उसके बाद जाके प्रभु कहते हैं உபத்திரத்திலே பொறுமையா இருங்கள் मतलब वो तकलीफों में आप शांत रहो। யாக்கோபு 1 2-3 படிங்க याकूब का अध्याय में हम पढ़ेंगे 1 का 1 में 2 3 हे मेरे भाइयों, हाँ जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। ஹல்லேலூயா हालेलुया। ஆண்டவர் உபத்திரம் ஜாஸ்தி வந்தா என்ன பண்ண சொல்லிருக்காரு उपद्रव जब जाते आता है तो परमेश्वर क्या करने के लिए कहते हैं அதான் சரியான நேரம் சந்தோஷப்பட்டிருக்கு सही वक्त पर खुशियां मनाना। ஹல்லேலூயா हालेलुया। அதான் சரியான நேரம் वही बराबर वक्त है। நம்ம நல்லா நடக்கும்போது நம்ம பிரியாணி சாப்பிடும்போது சந்தோஷப்படுறத விட हम अच्छा वक्त में और बिरयानी खाने के टाइम पे परमेश्वर को याद करते ஒண்ணுமே हैं। இல்ல அந்த நேரத்துல சந்தோஷப்பட்ட ஆண்டருக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் आपके पास कुछ भी नहीं है तभी आप आनंद मनाओ तो प्रभु कितना ஹல்லேலூயா हालेलुया। பயங்கரமான நெருக்கத்துல யாரும் சந்தோஷமா இருக்க முடியும் बहुत मतलब सकेती में दबाए हुए आप रहेंगे तो आप कौन खुशी मना सकता है। அந்த நேரம் தான் वो वक्त जो है ஆண்டவரே உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லணுமா परमेश्वर आपको धन्यवाद करके कहना है। ஹல்லேலூயா हालेलुया। ஏன் அந்த சந்தோஷப்பட சொல்றாரு ऐसा क्यों खुशी உங்களுக்கு मनाने को- மிகுந்த சந்தோஷம் இருக்குதுங்கிறத எண்ணி சந்தோஷப்பட சொல்றாரு आपका पास बहुत खुशियां करके सोच याद करके और खुशी मनाओ अति करके कहते शीघ्र ही डल जाएगी ये 2 दिन के हैं। 2 दिन की तकलीफें दो दिन। ये तकलीफ 2 दिन की आज शीघ्र चल जाए। ஈடு இணையில்லா மகிமை இதனால் நமக்கு வந்திடுமே சோர்ந்து போகாதே पूर्ण निराश। ஹல்லேலூயா அப்போ இந்த 2 நாள் கஷ்டம் சரியானக்கு அப்புறம் 2 दिन का जो तकलीफ है वो ठीक होने के बाद அதுக்கப்புறம் பயங்கர சந்தோஷமா இருக்கும் उसके बाद एक भयंकर एक बड़ी खुशी रहेगी। ஹல்லேலூயா हालेलुया। எத்தனை பேர் கல்யாண வீட்டுக்கு போயிருக்கீங்க कितना जन शादी के घर पे गए हैं? எங்க ஊர்ல எல்லாம் கல்யாண வீட்டுக்கு போனா முதல்ல இப்ப இந்த இலை பத்தா போடுவாங்க हम लोग गांव में अगर शादी के घर में जाओगे तो केले का पत्ता डालते हैं, ஆனா யாருமே அந்த இலை எடுத்து சாப்பிட மாட்டாங்க लेकिन कोई भी वो पत्ते को उठा के नहीं खाते। ஹல்லேலூயா हालेलुया। பசி எவ்வளவு இருந்தாலும் பொறுமையா இருக்கிறாங்க तो कितना भी भूख लगने तो वो शांत बैठ जाते हैं। எவ்வளவு பொறுமையா இருக்கிறாங்க அவ்வளவு பொறுமையா இருக்கிறாங்க जितना शांति से बैठना उतना शांति से बैठ जाते हैं। யாரோ ஒருத்தர் அவசரப்பட்டு நானே பசியில இருக்கேன்னு சொல்லி இலையை கடிச்சு சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் मैं बहुत भूख में हूँ करके मैं पत्ता कोई खा जाता हूँ, अगर कोई खाएगा तो कैसा रहेगा। ஒருவேளை பசி வேணா ஆறிடலாம் हाँ वो एक मतलब भूख है ना वो शांत हो सकता है, ஆனா வடை பாயசம் கிடைக்காது लेकिन वड़ा और पायसम नहीं मिलेगा। ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா हालेलुया। அந்த பயங்கரமான உபத்திரத்துல बहुत बड़ा तकलीफ के बीच में भी அந்த இலையை பார்த்துட்டு சந்தோஷமா இருக்கணும் वो पत्ता को देख के बहुत खुश होना है। அந்த உபத்திரத்தை பார்த்து சந்தோஷமா இருக்கணும் उपद्रव देख के खुश होना है। என்ன குஷி कौन सा खुशी है? இப்பதான் வரப்போகுது கூட்டு குழம்பு பாயசம் மட்டன் சிக்கன்லாம் வரப்போகுது अभी थोड़ा देर में अलग अलग तरह का भाजी चिकन मटन बड़ा पायसम सब आने वाला है। ஹல்லேலூயா हालेलुया। அப்போ பயங்கரமான பிரச்சனை நேரத்துல और बड़ी समस्या के वक्त में நம்ம நினைக்கணும் हमको याद करना है எல்லா பக்கமும் முடிஞ்சிட்டு अभी सब जगह से खत्म हो गया, எங்கேயும் வழி இல்ல अभी कोई भी रास्ता नहीं है, எனக்கு ஒத்தாசை இனிமேதான் வரும் मुझे सहायता अभी आने वाली है। வடை பாயசம் இனிமேதான் வரும் वड़ा मतलब वड़ा और खीर अभी आने वाला है। ஹல்லேலூயா ஆமென் आमेन। அப்ப அந்த உபத்திரத்தை நம்ம என்ன பண்ணணுமா वो उपद्रव को हमको क्या करना மிகுந்த சந்தோஷமா என்னணுமா है? और बहुत बड़ी खुशी करके सोचना है। ஹல்லேலூயா हालेलुया। இப்படி எல்லாம் பண்ணியாச்சுனாக்கி நம்மள சத்ரு ஜெயிக்க முடியுமா ऐसा सब हम करेंगे तो शत्रु हमसे जीत सकता है क्या? அவன் வெக்கப்பட்டு ஓடியே वो போயிருவான் लज्जित होकर भाग जाएगा। ஹல்லேலூயா हालेलुया। அப்போ நம்ம விசுவாசம் எவ்வளவு வளர்ந்துருக்கோம் சொல்லி ஆண்டவர் சந்தோஷப்படுவார் तो प्रभु खुशी मनाएगा कि हम कितना विश्वास में आगे बढ़ गए। ஹல்லேலூயா हालेलुया। பேதுரு 2 அதிகாரம் 1 பேதுரு 2 அதிகாரம் पहला पत्रस दूसरा अध्याय दूसरा अध्याय 20 20वां वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके भूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते तो यह परमेश्वर को भाता है। நீங்க நல்லது செஞ்சு எல்லாரும் பாராட்டினாங்கன்னா அதுல என்ன சந்தோஷம் இருக்கு आप भलाई करके सब जन आपको वाह वाह करते तो उसमें क्या भलाई है? நல்லது பண்ணிட்டு अच्छा कर कर நீங்க அடிபடும் போது जब आप मार खाते हो, நீங்க கஷ்டப்படும் போது जब आप तकलीफ उठाते हो என்ன பண்ணணுமா तो क्या करना है? धीरज धरते रहना है। ஹல்லேலூயா हालेलुया। அந்த பொறுமையோட சகித்தோம்னா और धीरज धरते रहन करना போன है। மாசம் நினைக்கிறேன் நம்ம மணிபுதர் வந்திருந்தாங்க हाँ गए महीने में मनी भाई आए थे, அவரை கூட்டிட்டு சாப்பிடக்கு போயிருந்தோம் उनको लेकर हम लोग खाना खाने गए थे। சாப்பாட்டுக்கு பில் என்னமோ 500 ரூபா தான் खाना खाने का बिल सिर्फ 500 रुपया था।
சாப்பிட்டு வெளியில் வரோம், 1500 ரூபா ஃபைன் போட்டான், நோ பார்க்கிங்னு. सोच रहा हूँ खाना का बिल 500 था, खाना खा के बाहर आए तो फाइन मारा 1500 का। ஹல்லேலூயா. பாஸ்டரோட நிலைமை எப்படி இருக்கு பாருங்க. ஒரு வீட்டுக்கு வந்து ஜோம் பண்ணிட்டு एक घर में आके प्रार्थना किया, ஹல்லேலூயா हालेलुया, இவ்வளவு பிரயாசப்பட்டுட்டு इतना कोशिश किया, வண்டியை அந்த அந்த இடத்துல ஒரு நாளும் ஃபைன் அடிக்க மாட்டான். उस जगह पे कभी फाइन नहीं मारते। தாராவி 90 ஃபீட்டில் அவ்வளோ வண்டி நிற்கும். धारावी 90 फीट में रोड में उतना गाड़ियां खड़ी रहती ஆனால் है, நம்ம வண்டியை மாத்திரம் பார்த்து அடிச்சுட்டு போயிட்டான். कल सिर्फ हमारा गाड़ी को देख के फाइन मार के चला गया। அதுவும் வெளியில் வந்து சாப்பிட்டு செமிக்க முன்னாடி அதை பார்த்து அப்படி இருக்கும். देखो होटल में जा गया, अच्छे से खाया, बाहर जाके वो फाइन देखेगा तो कैसा रहेगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, இப்படிலாம் நடக்கும். ऐसा सब होगा। அதாவது பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் அடிபடல, எனக்கு மட்டும் தான் அடிபடுது. आजू बाजू में किसी को मार नहीं गिरा, सिर्फ मुझे गिरा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, இப்படிலாம் நமக்கு வரும்போது ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? ऐसा सब आने वाले में प्रभु क्या कहता है? பொறுமையோடு போக சொல்றாரு. शांति से जा करके कहते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, காரணம் இல்லாத காயங்கள், बिना मतलब का घाव है। வார்த்தையினால காயப்படுவோம் சொல்லணும். कभी कभी बोल के द्वारा भी हम घायल होते हैं, ரொம்ப வேதனையா இருக்கும். बहुत दर्द होता है। ஆனா அதான் वही தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு परमेश्वर के बच्चों को, ஒரு பெரிய பலன். परमेश्वर के बच्चों को वो एक बड़ा बल है। நம்பிக்கையில சந்தோஷமா இருங்க, विश्वास में खुशी में रहो, உபத்திரத்திலே பொறுமையா இருங்க. तकलीफों में आप धीरज से रहो। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। மூன்றாவது என்ன பார்க்கிறோம்? तीसरा क्या देखते हैं? ஜெபத்திலே உறுதியாய் தரித்திருங்கள். प्रार्थना में हमेशा बने रहो। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஜெபத்துல உறுதியா தரித்திருங்க. प्रार्थना में हमेशा बना रहना। நமக்கும் தேவனுக்கும் கம்யூனிகேஷன் வைக்கிறது ஒரே ஒரு லைன் தான். हमारा और परमेश्वर के बीच में एक रिश्ता जोड़ता है, वो क्या है? प्रार्थना है। ஜெபம் தான். प्रार्थना। தாவீது தான் அதுக்கு பெஸ்டான ஆளு. दाऊद उसके लिए बेस्ट आदमी है। சந்தோஷமா இருந்தாலும் ஆண்டவரோட போய் ஷேர் பண்ணுவாரு. खुशी से रहेगा तो भी परमेश्वर से बताएगा, புலம்புனாலும் ஆண்டவரோட தான் புலம்புவாரு. कुड़कुड़ करेगा तो भी परमेश्वर के पास, அழுதாலும் உருண்டாலும் ஆண்டவரோட தான் பேசுவாரு. रो के इधर उधर डुलेगा तो भी परमेश्वर के पास। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த தாவீது வேஸ்டா போயிட்டாரா? वो दाऊद व्यर्थ हो गया क्या? எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதம் நேரா என் கண்களை ஏறெடுப்பேன். मुझे सहायता मिलने वाली पर्वत की ओर मेरे अपनी आंखों को उठाऊंगा। எனக்கு வடக்கிருந்தும் கிழக்கிருந்தும் ஜெயம் வராது. मुझे उत्तर से दक्षिण से मुझे कोई जीत नहीं। ஆண்டவரனை ஆஸ்வதிக்கும் போது जब परमेश्वर मेरा அதை எவனாலையும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது. कोई भी मोर रुका नहीं सकता। அப்படி அவனுடைய நம்பிக்கை, அவனுடைய கண் எப்பொழுதும் ஆண்டவர் பத்திரமா ऐसा இருக்கும். वही उसका विश्वास था, उसका आंखें हमेशा ஆண்டவரோட ஜெபம் பண்ணுவான். परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நீங்க சங்கீதம் 42:5 பார்த்தீங்கன்னா भजन संहिता अगर 42 का 5 में अगर आप देखोगे, அவனுக்கு பேசுற கூட ஆட்கள் யாரும் கிடையாது பக்கத்துல. उसको बात करने के लिए उसके बाजू में कोई नहीं था, ஏன்னா அவன் ஆடு மேய்க்கிறவன். क्योंकि वो भेड़ बकरियों को चराने वाला, காடுக்குள்ள மலையில அலைஞ்சிட்டு இருப்பான். जंगलों में वो रहेगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஒன்னு ஆண்டவரோட பேசுவான், एक ही प्रभु से बात करेगा, இல்லன்னா யாரோட பேசுவான்? नहीं तो किससे बात करेगा? भेड़ बकरियों से। भेड़ बकरों से पालेंगे तो उसके पास मालूम नहीं है. ஹல்லேலூயா. யார்கிட்ட பேசுவான்? किससे बात करेगा? அதை படிங்க. 45:5 हे मेरे 42 42:5. हाँ, हे मेरे प्राण, हे मेरे प्राण, हम्म। तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहा, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आमेन। ஹல்லேலூயா. என் ஆத்துமாவே हे मेरे प्राण, நீ ஏன் கலங்குகிறாய்? तू क्यों गिर जाता है? ஏன் தேய்க்கிறாய்? क्यों व्याकुल होता है? தேவன் நோக்கி परमेश्वर को அமர்ந்திரு. हाँ, आशा लगाए நான் रहा। நம்புறது நான் நம்புறது मैं विश्वास जो करता हूँ அவராலே வரும். उनके द्वारा ही आएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. இல்ல नहीं, ஆண்டவரோடு கூட பேசுறான். परमेश्वर के पास बात करता है, இல்லனா ஆத்மாவை தடப்படுத்துறான். नहीं तो अपना आत्मा को दृढ़ करता ஏ है। மேரே மன் हे मेरे मन, ஏகவாக்கு தன்னியக்கர். அதுபோல वैसे ही என் ஆத்மாவே हे मेरा आत्मा தேவன் நோக்கி அமர்ந்திரு. परमेश्वर के देखते रहे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நான் நம்புறது அவராலே வரும். मैं जो विश्वास करता हूँ उनके द्वारा आएगा। இந்த பைபிள்ல ஒரு சகோதரியை நான் உங்களுக்கு காட்டி கொடுக்குறேன். बाइबल में एक बहन के बारे में बताता हूँ। நீ படிக்க வேண்டாம். ஐயோ அண்ணால் எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? अन्ना कितना जन को पता है? सबको। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। 1 சாமுவேல் 1ஆம் அதிகாரத்துல இருக்குது. पहला सामुएल तो पहला अध्याय में है। அவன் பயங்கர சந்தோஷமா இருந்தான். वो बहुत खुशी से थी, ஒரு கவலை கிடையாது. उसको कोई चिंता नहीं है। ஆனா அவளையும் கவலைப்படுத்துறதுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு. उसको भी चिंता में डालने के लिए एक समस्या आई। அப்போ அவன் எடுத்த கடைசி அந்த அதிகாரம் என்னன்னா, उसने लास्ट में क्या निर्णय लिया? நான் இனிமே யார்ட்டையும் புலம்ப மாட்டேன். मैं अभी किसी के पास जाके खुड़कुड़ नहीं என் करूंगी। புருஷன்ட்ட போய் அது இல்லை இதுலன்னு புலம்ப மாட்டேன். मेरे पति के पास जाके मैं खुड़कुड़ नहीं करूंगी। ஆ? எனக்கு மத்தந்த அப்படி நடக்குது, வெளியில எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க, நான் புலம்பிட்டு இருக்க மாட்டேன். मेरे लिए क्यों ऐसा हो रहा है, बाकी सब अच्छा है करके भी नहीं बोलूंगी। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவன் ஒண்ணு முடிவு எடுத்தா, उसने एक निर्णय लिया,
ஜெபம் பண்ணுவேன். मैं प्रार्थना करूंगी। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஜெபம் எப்படிப்பட்ட ஜெபம்? कैसा प्रार्थना? ஜெபத்திலே உறுதியாய் தரித்திருங்கள். प्रार्थना में स्थिरता में रहो। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவன் இருதயத்துல உள்ள எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் மேல ஜெபிச்சிட்டான். उसका हृदय में जो भी था सब कुछ परमेश्वर के அந்த பாரத்தை எல்லாம் தூக்கி போட்டான். बोझ सब उसने उंडेला। அல்லேலூயா. हालेलुया। வேற எங்கேயும் போய் புலம்பல அவிசுவாசமா பேசல. दूसरा किधर भी जाके अविश्वास से ना बात की। வேதனையை அப்படியே கொட்டினான். उसका सारा वेदना को उसने डाल दिया। உறுதியா நம்பினான். वो मतलब स्थिरता से அந்த ஜெபத்து மேல அவளுக்கு நம்பிக்கை இருந்துச்சு. वो प्रार्थना के ऊपर उसको विश्वास था। என் தேவன் என் ஜெபத்தை கேட்பார். मेरा प्रभु मेरा प्रार्थना என் கண்ணீர் என் நிந்தையை மாற்றுவார். मेरा आंसू को मेरा निंदा को बदली करेगा। அவ இருதயத்தை ஊட்டி ஜெபித்தா. उसने अपने हृदय को उंडेल कर प्रार्थना किया। அவ வெட்கப்பட்டு போனால? वो लज्जित हुई क्या? இல்ல. அல்லேலூயா. இன்னைக்கு இந்த சபைக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிற வார்த்தை என்னது? एक कलीसिया आज प्रभु वाचा क्या देते हैं? நம்பிக்கையில, विश्वास में, ஆண்டவர் மேல உள்ள நம்பிக்கையில, परमेश्वर के ऊपर का जो विश्वास है, சந்தோஷமா இருக்கணும். हमेशा खुशी से रहना है, आनंद से रहना है। हर कोई छोड़े तू भी यीशु कभी ना छोड़ेगा. அல்லேலூயா. हालेलुया। அதுக்கப்புறம் उसके बाद சங்கட் கிளேஷ் உபத்திர நேரத்துல क्लेश के वक्त में சந்தோஷம், खुशी से रहो। அந்த பார்த்துட்டு அப்படியே பொறுமையா இருக்கணும். वो देख के ऐसा मतलब धीरज से रहना है। அந்த வாழை இலையில தான் உங்களுக்கு பெரிய ஆசீர்வாதமே வரப்போகுது. वो केले के पत्ते में आपको बड़ा आशीष आने वाला है। அந்த கேளைக்கு பார்த்தா என்னது? वो केले का पत्ता क्या है? உபத்திரவம். वो उपद्रव है, मुसीबत அது है। வந்துட்டுனா உங்களுக்கு பெரிய டேஸ்ட் வரப்போகுது. हाँ, अगर उसके अंदर सब आएगा तो आपको बहुत टेस्ट आने वाला है। அதுக்கப்புறம் என்ன வேணும்? उसके बाद में क्या चाहिए? ஜெபம். प्रार्थना चाहिए। ஜெபத்துல ஆண்டவரோட கனெக்ட் ஆயிட்டோம்னா हमेशा परमेश्वर से वो रिश्ता बना रहना चाहिए। உறுதியா அப்படியே நிக்கணும். ऐसे मतलब स्थिरता में रहना है। ஹalleluya. हालेलुया। ஆண்டவர் செய்வார்ங்கற விசுவாசமா இல்ல ஜெபம் हाँ, परमेश्वर करेगा करके ऐसा विश्वास का जो प्रार्थना है, நமக்கு சுகத்தை கொடுக்கும், हमको चंगाई देगा, நமக்கு பலத்தை கொடுக்கும், हमको बल देगा। நம்முடைய வாழ்க்கையில இன்னைக்கு இருக்க சூழ்நிலையை அப்படியே மாற்றி போட்டுரும். हमारे जीवन में आज का जो परिस्थिति है उसको ऐसा ही बदलावट करके डालेगा। கொலோசியர் 4:2 படிங்க. कोलोसियों का 4 का 2. 2 पढ़ो। प्रार्थना में लगे रहो प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो. ஜெபத்துல விழித்திருங்கள். प्रार्थना में जागरूकता में रहो। ஹalleluya. हालेलुया। ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய விண்ணப்பங்களை ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு? जो धन्यवाद के साथ में जो अपना रिक्वेस्ट रखते हैं उसको प्रभु क्या करता है? ஹalleluya. हालेलुया। அவிசுவாசமா கவலையோட கலக்கத்தோட இல்ல. अविश्वास के साथ में नहीं, चिंताओं के साथ में नहीं। ஹalleluya. हालेलुया। ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய हमेशा स्तुति करते हुए ஆண்டவருடைய சமூகத்துல நாம் உறுதியாய் தரித்திருக்கணுமா. परमेश्वर के सन्निधान में हमको पूर्ण रीति से रहना है। பிலிப்பியர் 4 அதிகாரம் फिलिपियों का 4 अध्याय में 6 पढ़ेंगे. किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बातों में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। எல்லாவற்றிலையும் ஜெபம் தான் பண்ணணும். सारे बातों में प्रार्थना करना है, கவலைப்படவே கூடாது. चिंता नहीं ஆனா करनी। நம்ம எது படுறோம்? लेकिन हम क्या करते हैं? எதுக்கு எடுத்தாலும் கவலை. हर एक बातों में हम चिंता करते हैं। அந்த கவலை அப்படியே சைடுல தூக்கி வச்சுட்டு वो चिंता को ऐसा उठाकर साइड में रखो ஜெபத்துல கன்வெர்ட் பண்ணிருங்க. और उसको प्रार्थना में आप बदलावट करो। ஹalleluya. हालेलुया। ஆண்டவர் அற்புதங்களை செய்வார். परमेश्वर अद्भुत कार्य करेंगे। அன்னாளுடைய கண்ணீரை மாத்தினார், हन्ना का आंसुओं को उसने बदलावट, நிந்தையை மாற்றினார். निंदा को बदल எங்க दिया। எந்த இடத்துல தலை குனிந்து அந்த இடத்துல கொம்பை முளைக்க பண்ணினார். जहाँ पर उसको तकलीफ था वहाँ पर उसको शींग उठा के खड़ा करने रखा। அவ கேட்டது ஒரே ஒரு பிள்ளை தாங்க ஆண்டவரே. उसने एक बच्चा मांगा था, அந்த பிள்ளை எனக்கு வேணும்னா உமக்கே கொடுத்துருந்தேன். वो भी बोली कि वो बच्चा मुझे नहीं चाहिए, मैं आपको दे दूं। ஏன் நிந்தையை மாத்தணும் அப்படின்னு தான் கேட்டேன். क्योंकि उसका निंदा को बदली करना था। ஆனா ஆண்டவர் கொடுத்தாரு. எத்தனை கொடுத்தாரு? लेकिन परमेश्वर ने उसको कितना दिया? 6 பிள்ளைகள் கொடுத்தாரு. 6 बच्चों को दिया। அதுல 1 ஆண்டவர் கொடுத்தா மிச்சம் 5 கொடுத்தாரு ஆண்டவர். उसमें एक बच्चा उसने प्रभु को दे दिया, 5 बच्चे उसके पास। ஹalleluya. हालेलुया। அப்போ ஆண்டவருடைய சமூகத்துல உறுதியை கேட்டா, उसमें परमेश्वर के सन्निधान से स्थिरता से என் मांगा, நிந்தையை மாத்துங்க ஆண்டவரே, मेरा निंदा को आप बदली எனக்கு करो, ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க ஆண்டவரே. मुझे एक मौका दे दो। ஆண்டவர் எப்படி சான்ஸ் கொடுப்பாரு? वैसा प्रभु कैसा चांस देगा? ரெட்டிப்பா இல்ல, दुगना नहीं, 5 டைம் எக்ஸ்ட்ரா. 5 गुना ज्यादा। அப்போ ஹalleluya. हालेलुया। யோபு அப்படியே பொறுமையா இருந்தான். वो कैसा आयु पैसा முன்னிலைமை பார்க்கலும் பின்னிலைமை ரெட்டிப்பான ஆசீர்வாதம். पहला परिस्थिति को देखकर दूसरा स्थिति उसका दुगना आशीष था। நிறைய பேர் கேட்பாங்க, बहुत जन पूछते நீங்க நல்லா ஜெபிக்கீங்களே, हैं, आप अच्छा நல்லா प्रार्थना, ஊழியம் பண்றீங்களே, अच्छा सेविकाई करते ஏன் हो, உங்களுக்கு இப்படி கஷ்டம் வருது? क्यों आपको ऐसा तकलीफ आता है? நம்மளை ஏங்கி ஏங்கி அழ வைப்பாங்க. हमें मतलब बिलक के रोने को रखते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। நம்ம அழக்கூடாது. हमको रोना नहीं है। ஹalleluya. हालेलुया। அது எனக்கு மட்டும் தான் உன்ன பெரிய ஆசீர்வாதம். वो मेरे लिए बड़ा आशीष है। ஹalleluya. हालेलुया। அதான் எனக்கு ரெட்டிப்பான ஆசீர்வாதம். वो मुझे दुगना आशीष है। நான் சோதிக்கப்பட்ட பின்பு சுத்த பண்ண ஆள்மார்க்கா இருப்பேன். मेरा परीक्षा होने के बाद मैं कैसा रहूंगा? हॉलमार्क का सोना का जैसा मैं रहूंगा। 18 कैरेट 22 कैरेट में नहीं, हॉलमार्क 24 कैरेट मिलेगा. आमेन। हालेलुया.
प्यूरिटी हो जाएगा वो तो एकदम शुद्ध। हालेलुया हालेलुया। அவரை பார்த்தா இயேசு பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி ஆயிருவாங்க हाँ, उसको देखेगा तो यीशु मसीह को देखा जैसा लगेगा। हालेलुया हालेलुया। அதனால தான் அப்படி எல்லாம் போட்டு நம்மள அடிக்கிறாரு इसके लिए ऐसा सब डाल के हमको मारते हैं। हालेलुया हालेलुया। டைமண்ட் கோல்டு எல்லாம் ஜொலிக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் என்ன சொல்லுங்க वो जो डायमंड और सोना सब चमकता है, उसका कारण क्या है? उतना पीटा तो पिटा जाता है हालेलुया उठते रहते हैं। हालेलुया हालेलुया। பாஸ்டருக்கு இவ்வளவு நல்ல நல்ல பாஸ்டர் சொல்றாங்கன்னா என்ன காரணம் हाँ, पास्टर जी अच्छे करके, उसका मतलब क्या है? சரீரத்துல ஏதாவது பலன் இருக்கா இல்ல ஆனா உள்ளுக்குள்ள लेकिन अंदर சமக்கிற हालेलुया वो बहुत चमकते हैं। हालेलुया हालेलुया। அப்போ அப்படி பொன்னாக நாம் புடமிடப்படுகிறோம் ऐसा सोने का जैसा हमारे लिए भी नया शरीर, वो सोने के जैसा हमको आग में डाला। நம்மளும் உறுதியாய் ஜெபத்தை தரித்திருக்கும் போது स्थिरता में प्रार्थना, ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட அதிசயங்களை செய்கிறார் ऐसा परमेश्वर अद्भुत कार्य करते हैं। हालेलुया हालेलुया। பிலிப்பியர் 4:6 படிங்க அது படிச்சிட்டீங்க ஒன்று தெசலோனிக்கர் 5:17 पहला थिस्सलुनीकियों का 5:17 5:17 कंटी बच गया निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो हालेलुया हालेलुया। எப்பொழுதும் விழித்திருங்கள் எப்பொழுதும் ஜெபத்தை தரித்திருங்கள் हमेशा प्रार्थना में जागरूकता में रहना है, हमेशा प्रार्थना करते रहना है। யார் ஜெபம் பண்ண முடியும் कौन प्रार्थना कर सकता है? கமெண்டி ஆத்மா ஜெபிக்க முடியாது घमंड जिसके पास है वो प्रार्थना नहीं कर सकता। நான் வானத்துக்கு ஏறுவேன் நான் முடியும் என்னால முடியும் சொல்றவங்கலாம் ஜெபிக்க மாட்டான் मैं आकाश के ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं करूंगा करके जो बोलता है वो नहीं कर पाएगा। என்னால கீழே கிடக்கிற பொருளை தூக்கி எடுக்கணும்னா கூட என்னால முடியாது नीचे जो अगर कुछ गिरा है तो मैं वो भी उठा नहीं सकता। हालेलुया हालेलुया। அப்படிங்கிற ஒரு தாழ்மை நமக்கு வேணும் ऐसा एक दीनता हमारे अंदर होना ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவர் கொடுக்கிற இலக்கம் चाहिए। हर एक दिन परमेश्वर हमारे இது ऊपर என் दया ஞானத்துல करता என் திறமையில கிடைச்ச வாக்கியம் இல்ல है। तो मेरा ज्ञान मेरा इसके द्वारा मिला वो बात नहीं है, அப்படி கிருபை वो प्रभु का अनुग्रह है। அப்படின்னு சொல்லி யாருக்குள்ள தாழ்மை இருக்குதோ ऐसा बोल के किसके अंदर दीनता है, அவங்க தான் பெருமை கமெண்ட்லாம் இல்லாம எப்படி இருப்பாங்க उनके ऊपर घमंड ऐसा कुछ नहीं रहेगा। वो लोग कैसा रहेंगे? எந்த ஒரு ஹெல்ப்னாலும் कोई भी मदद चाहिए रहेगा तो வெக்கப்படாம போய் ஆண்டவரே எனக்கு தாங்கப்பா वो लज्जित नहीं होते और जाके प्रभु के என் पास பிள்ளைங்களுக்கு मुझे दे दो, உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே मुझे मदद करो प्रभु, என் குடும்பத்துக்கு நீங்க தான் எனக்கு நடத்தணும் मेरा परिवार को आपको ही चलाना है। என்று சொல்லி அவரோடு கூட தரித்திருப்பாங்க उनके साथ में वो बने रहते हैं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया நம்பிக்கையிலே சந்தோஷமா இருங்க विश्वास के साथ में खुशियों में रहो உபத்திரவத்திலே और तकलीफों में பொறுமையா இருங்க धीरज से रहो, ஜெபத்துல प्रार्थना में தரித்திருங்க बने रहो। हालेलुया हालेलुया। கர்த்தர் இந்த சபைக்கு அருமையான வார்த்தையை கொடுத்திருக்கிறார் परमेश्वर ने इस कलीसिया को एक अच्छा वचन दिया है। हालेलुया हालेलुया। அந்த இந்த சபையை ஆண்டவர் அப்படியே பயன்படுத்துவார் ऐसे प्रभु और इस कलीसिया को பெரிய காரியங்களை செய்வாராக बड़ा कार्य करेगा। கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக प्रभु आपको आशीष करेगा। ஆமென் ஆமென் பிரைஸ் காட் பிரைஸ் காட் हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद करें, हमारा पास्टर जी का हमारे बीच में प्रभु लेके आया, हम सब लोग प्रभु को धन्यवाद करें। धन्यवाद। धन्यवाद करें, वो बिजनेस भी करें और सेवा भी करें, बहुत बड़ी बात है। हमारा कलीसिया में भी रहने भाई हमारा रहने के लिए सेवा भी करते हैं, राहुल बिजनेस काम भी कर रहे हैं, प्रभु का सेवा कर रहे हैं। हाँ। आमेन हम खाली सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम दो आशीष प्रभु को दे रहे आमेन। हैं। आमेन भाई के प्रार्थना मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है, उनका आशीष करें। और दूसरी बात है, मैंने लाइसेंस के लिए मैंने बहुत डरता था, मैंने कैसा होगा तमिलनाडु में क्या क्या होगा। भाई से बोला चिंता मत कर, आप आ जाए हम ले लेंगे करके। प्रभु को धन्यवाद हो। 2 समय में वही मुझे खाना खिलाया, लाइसेंस लेके जाने के लिए अंदर खड़ा रहता था, कार लेके जाके पूरा मदद भाई ने किया। हालेलुया। तो आशीष करें, हम सब लोग दाहिने हाथ ऊंचा करके हम प्रार्थना करें भाई के लिए। और उनका बेटी है, उनका अच्छा से जल्दी शादी होना चाहिए और दीदी को छंगाई प्रभु देना चाहिए। प्रभु का आशीष करें। हमारे बीच में मैथ्यू उनका बेटा आया है, उनको भी काम अच्छा काम मिल के प्रभु का आशीष करने के लिए रात हमारा रात में लेकर धन्यवाद करते अब तक प्रभु जी आपने संभाला करके धन्यवाद प्रभु इसके लिए प्रभु जी पिता परमेश्वर इस मंडली की प्रभु जी हर एक योजना में प्रभु जी आप उपस्थित करके धन्यवाद करते मेरे राजा, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस मंडली को प्रभु जी और बढ़ाइए मेरे पिता, इस मंडली को प्रभु जी और प्रभु जी भरपूर से बेदारी में बढ़ाइए पिता परमेश्वर। एक एक जन प्रभु जी आपका पिता सुसमाचार का प्रभु जी एक एक पिता न्यू बनना चाहिए पिता परमेश्वर। हर एक घर उठना चाहिए प्रभु जी, हर एक नगर उठना चाहिए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक घर से प्रभु जी प्रार्थना आराधना का प्रभु जी संगीत बजना चाहिए। ऐसा होने दो मेरे पिता, ऐसा होने दो मेरे पिता। हर एक घर से छुटकारा छंगाई होना चाहिए, हर एक घर से प्रभु जी आराधना होनी चाहिए, हर एक घर से प्रभु जी आपका कृपा
कृपा दया उत्पन्न होना चाहिए। धन्यवाद करते प्रभु जी, पिता परमेश्वर धन्यवाद करते, स्तुति करते प्रभु जी। फ्रैंकलिन ब्रदर को प्रभु जी आपने इधर लेकर आए करके धन्यवाद। वचन के क्या ही सुहावने प्रभु जी, पिता उस समाचार का शब्द लेकर आने के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद। प्रभु जी आपको उपस्थित करने के लिए धन्यवाद। आप प्रभु जी सारा प्रभु जी कलीसिया मिलकर प्रभु जी प्रभु जी हाथ उठाकर आशीष बिजनेस को आशीष करते, उनकी फैमिली को आशीष करते। धन्यवाद करते मैथ्यू के लिए प्रभु जी, धन्यवाद करते उनके बेटी के लिए प्रभु जी, धन्यवाद करते उनके वाइफ के लिए प्रभु जी, धन्यवाद करते उनके रक्त संबंधी के लिए प्रभु जी, उनके द्वारा होने वाले सारे कार्य के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। सारे दुखे हुए काम यीशु के नाम से खोल दो प्रभु जी। सारे प्रभु जी बीमारी क्या पिता हट को यीशु के नाम से हम कैसे कर पिता परमेश्वर वाल के योजना प्रभु जी जो चुनकर आपने रखे प्रभु जी वो उत्पन्न होने दो यीशु के नाम से, वो पूरा होने दो यीशु के नाम से। पिता ऐसा करने वाले विश्वास करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी हमारे पास्टर के लिए प्रभु जी, पास्टर अम्मा के लिए, दोनों बच्चों के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर इस मंडली को चलाने वाले प्रभु जी, ग्रेस आंटी के लिए प्रभु जी, पिता यहाँ पे प्रभु जी हर एक प्रभु जी, पिता बुजुर्ग हर एक बुजुर्ग प्रभु जी उसके लिए प्रभु जी, पिता प्रभु जी अगुवाई करने वाले हर एक बुजुर्ग के लिए धन्यवाद। पिता धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी। सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ, आए हुए हर एक प्रभु जी पिता विश्वासी को आपके हाथों में देता हूँ, परिवार को आपके हाथों में देता हूँ। जिस प्रभु जी मंडली को प्रभु जी पिता हर एक को आशीष के देता हूँ। धन्यवाद, सारा आदर महिमा गौरव आपको देता हूँ, यीशु के नाम से मांगते सभी आमीन। सब मिलकर बोलेंगे धन्यवाद जो कुछ नाम பிதாவாகிய அன்பும் पिता का प्यार, பரிசுத்தருடைய ஐக்கியமும் पवित्र आत्मा का एकता, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பாதுகாப்பும் परमेश्वर यीशु मसीह का दया और अनुग्रह இன்று மீண்டும் மனிதனோடு கூட आज और सर्वदा अपने அப்படி வார்த்தை கொடுத்த மகளோடு கூட परमेश्वर का वचन बांटा बेटे के साथ இந்த இடத்துல ஜெபிக்கிற தேவ பிள்ளைகளோடு கூட इस जगह என்றைக்கு தங்கியிருப்பார். इस जगह पर प्रार्थना करना हर एक प्रभु के बच्चों के साथ में हमेशा बना रहने दो। Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.